नमस्ते। जानते हैं भारत में एक ऐसी डरावनी कहानी है जिसने हाल ही में एक नई फिल्म को भी जन्म दिया है। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो एक बार पीछे पड़ जाए ना तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। अक्सर हमें लगता है कि प्रकृति मतलब शांति, सुकून, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि कुछ खास जगहों पर, जैसे कुछ पेड़ों में, सिर्फ पक्षी ही नहीं रहते बल्कि वहां बसते हैं कुछ गहरे अंधेरे राज और कुछ बेचैन आत्माएं। तो आखिर ये बेचैन आत्माएं हैं कौन? चलिए इस पहले हिस्से में मिलते हैं एक ऐसी ही आत्मा से। पता करते हैं कि ये मुंजा आखिर है कौन और इसकी कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना खौफनाक बनाती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, आखिर ये मुंजा है क्या चीज? कोई जानवर, कोई राक्षस, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी सोच से भी परे है? आइए पता लगाते हैं। तो देखिए, लोक कथाओं में कहा जाता है कि मुंजा असल में एक छोटी लड़की की आत्मा है। एक ऐसा लड़का जिसकी मौत उसके मुंडन या जनेऊ संस्कार के सिर्फ 10 से 14 दिनों के अंदर ही हो जाती है। अब सोचिए, ऐसी अधूरी मौत। माना जाता है कि ये आत्माएं दुनिया से आजाद नहीं हो पाती और यही बंधन, यही उन्हें बदला लेने पर मजबूर कर देता है। और मुंजा की कुछ बातें हैं जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। पहली तो ये कि ये एक बच्चे की आत्मा है, लेकिन गुस्से से भरी हुई, और इसका घर होता है पीपल का पेड़। जी हाँ, वही पीपल का पेड़ जिसे हम सब पवित्र मानते हैं। तो जाहिर है उस पेड़ का अनादर करना मतलब सीधे सीधे उस आत्मा को ललकारना, और ये एक ऐसी दुश्मनी है जो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन सिर्फ बातें करने से इसका असली खौफ शायद समझ ना आए। चलिए अब सुनते हैं मुंजा से जुड़ा एक असली और भयानक किस्सा। एक किस्सा जो बताएगा कि ये चीज असल में कितनी खतरनाक हो सकती है। ये कहानी है दो दोस्तों की, अभिनव और जय। अभिनव का 18वां जन्मदिन था, एक जश्न का मौका। पर यही जश्न उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन गया, और इसकी शुरुआत हुई सिर्फ एक छोटी सी घातक भूल से। हुआ ये कि उस रात दोनों दोस्त समंदर किनारे जश्न मना रहे थे और पहली बार शराब पी। बस नशे की धुन में जय ने वो गलती कर दी। उसने पास ही के एक पीपल के पेड़ पर पेशाब कर दिया और अभिनव ने भी मजाक मजाक में एक बोतल उसी पेड़ पर दे मारी। बस फिर क्या था, अचानक पेड़ के अंदर से एक बहुत ही अजीब, किसी जानवर जैसी गुर्राहट सुनाई दी, और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, एक मोटी सी टहनी टूटकर सीधा जय के सर पर आ गिरी और वो वहीं बेहोश हो गया। पता है इस सबसे ठीक पहले जय ने क्या किया था? उसने टूटे कांच से पेड़ पर अपने और अभिनव के नाम के पहले अक्षर AJ खुरचे थे और कहा था, अभिनव अब ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। कौन जानता था कि उसके ये शब्द एक खौफनाक भविष्यवाणी बन जाएंगे। और जैसे ही उसने पेड़ पर वो अक्षर लिखे ना, पूरा का पूरा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत गुस्से से कांप रही हो। ये तो बस आने वाले तूफान का पहला संकेत था। तो अब वक्त था उस अनादर की कीमत चुकाने का। उनकी एक छोटी सी गलती ने एक ऐसी ताकत को जगा दिया था जो अब अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अभिनव बेचारा अपने बेहोश दोस्त की मदद करने की कोशिश ही कर रहा था कि उसे अपने पीछे काली परछाई दिखाई दी। घने अंधेरे में सिर्फ दो नीली आंखें जो चमक रही थीं, और अभिनव बस देखता रह गया। वो परछाई सीधा उसके दोस्त जय के मुंह में समा गई और अगले ही पल जय खड़ा हो गया। उसकी आंखें वो पूरी तरह से नीली हो चुकी थी। फिर उसने एकदम खामोशी से कांच का वही टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और अपनी ही छाती पर वही AJ अक्षर खुरच डाले। पूरी रात जय बस एक बेजान कठपुतली बना रहा। लेकिन कमाल देखिए, जैसे ही सुबह की पहली किरण उस पर पड़ी, वो होश में आ गया। उसे पिछली रात का बिल्कुल कुछ भी याद नहीं था। वो तो बस अपनी छाती पर बने गहरे घावों को देखकर बुरी तरह सहम गया था। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। अगली रात मुंजा जय के कमरे में आया, इस बार अपने असली रूप में। उसका चेहरा तो एक बच्चे का था, लेकिन उसका शरीर एक भयानक राक्षस जैसा था, जिसकी खाल बिल्कुल किसी पेड़ के तने जैसी खुरदरी थी। और फिर अगली सुबह जय अपने बिस्तर पर मरा हुआ मिला। उसके चेहरे पर खौफ का एक ऐसा भाव था जिसे देखकर साफ लग रहा था कि उसने मरने से ठीक पहले अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा है। मुंजा ने अपना बदला पूरा कर लिया था। सोचिए, सदियों पुरानी ये कहानी आज भी जिंदा है और अब तो ये बड़े पर्दे पर एक नए अवतार में वापस आ रही है।
कहते हैं ना, कुछ कहानियां कभी नहीं मरती। जिन लोगों ने स्त्री और भेड़िया जैसी कमाल की फिल्में बनाई हैं, वही मैडॉक फिल्म्स अब इसी कहानी को बड़े पर्दे पर लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है मुंझा और ये एक हॉरर कॉमेडी है। मतलब इस पुरानी कहानी को एक बिल्कुल नया और मजेदार ट्विस्ट दिया गया है। फिल्म की कहानी घूमती है बिट्टू नाम के एक लड़के के चारों ओर। उसे अपने परिवार का एक ऐसा पुराना राज पता चलता है जिसके बाद उसका सामना होता है उसी बदले की आग में जलते मुंजा से। मुंजा की ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि न जाने हमारे आसपास ऐसी कितनी और अनकही अनसुनी कहानियां हैं जो बस साए में छुपी हैं और शायद अपने बाहर आने का सही वक्त का इंतजार कर रही हैं।